दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली को मिशन मोड में लॉन्च किया है। इसके लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने एक साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया। मकसद साफ है, पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ और हरित दिल्ली, जिससे दिल्ली वालों को साफ हवा के साथ प्रदूषण से राहत मिले। मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी, हरित दिल्ली की मुहिम, दिल्ली सरकार की सौगात, नमो ऑक्सीजन पार्क और वैन, जन भागीदारी से सेहतमंद दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने हरित और स्वच्छ दिल्ली के अपने अभियान के संकल्प को फिर से दोहराया। मैदानगढ़ी इलाके में सीएम रेखा गुप्ता ने नमो ऑक्सीजन पार्क अभियान में नमो ऑक्सीजन वैन को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कई दूसरे जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक कार से पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया, लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। साल 2026 में 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। दिल्ली बर्ड एटलस का विमोचन किया गया। एटलस में पक्षियों और जैव विविधता की जानकारी है। साथियों, दिल्ली में वर्षों से हम प्रदूषण की समस्या की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साधन पौधे लगाना हो सकता है कि हम पौधे लगाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं और धीरे धीरे इस शहर की आबो हवा को अच्छा कर पाएं। पर इससे पहले की सरकारों में शायद इस पर्यावरण को बेहतर करने की, प्रदूषण को कम करने की समस्या के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं थी, इसीलिए वो इतनी सीरियसनेस के साथ इस समस्या पे कभी काम नहीं कर सके, जो कि अब शुरू हो पाया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ना केवल हम लोग वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दिल्ली में इस साल हमने 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पार्क नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेंगे, जहां हजारों पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध बनाने की मदद करेंगे। सरकार का लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित करना भी है और इसी मकसद से ऑक्सीजन पार्क की देखरेख स्थानीय स्तर पर होगी। स्थानीय नागरिकों की केयर टेकिंग कमेटी बनेगी। पौधों की देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पौधे स्थान सरकार संभालेगी, स्थानीय लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की और हरित दिल्ली की अपील को जन आंदोलन का रूप लेने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज यहाँ पर नमो पार्क जो है वो जनता को समर्पित किए हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने आज 19 नमो पार्क जो है जनता को समर्पित किए हैं। इनकी संख्या 100 बढ़ाने का लक्ष्य उन्होंने इस वर्ष में रखा है। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हमने लगभग 4 साल पहले नगर वन की योजना शुरू करी थी। हमारा इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि शहरी क्षेत्रों में हम हरित क्षेत्र का विकास करें। जितना ग्रीन स्पेस, जितना हम लोग शहरी क्षेत्रों में विकसित करेंगे, लोगों को ताजा हवा मिल सकेगी। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव के डीडीए पार्क में भी पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण देने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि प्रकृति को
पेड़ों को, पौधों को आप बिल्कुल उसी तरह सम्मान दें, उसी तरह रखें जैसे आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। अपनी माँ के नाम, मतलब चाहे वो आपकी जैविक माँ हो या हमारी ये भारत माँ हो, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए वृक्षारोपण और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ दिल्ली को लेकर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उसकी वजह साफ है कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, नमो ऑक्सीजन वैन और इस साल 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का भविष्य में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने और दिल्ली वालों की सांसों का सुरक्षा कवच हो सकता है। लेकिन इसके लिए मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी को हर दिल्ली वासी को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।